हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इमोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट, जैसा कि पता है आपको कि मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है एक क्लास एक चैप्टर। लेकिन होता ये है कि हम किसी दिन वीडियो अपनी अपलोड नहीं कर पाते। उसके लिए हमें बहुत ही दुख है कि मलाल है कि मैं वीडियो नहीं डेली अपलोड कर पा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें और एक साथ डेली रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें और क्लास को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है भिन्न, जहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास में आ चुके हैं, तो क्लास को लाइक करके और अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं भिन्न। ठीक है, भिन्न। तो भिन्न के बारे में जैसा कि आपको पता होगा कि क्लास 6, 7, 8 में आपने पढ़ा होगा कि भिन्न क्या है। भिन्न जो इस प्रकार से लिखी है इसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ऊपर वाला जो होता है इसे हम अंश कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं और ये हर है, इंग्लिश वाले इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, तो ये समझ लेना जो भिन्न में नीचे होता है वो टोटल होता है। क्या होता है? वो टोटल होता है। वो क्या होता है? टोटल होता है। जो भी नीचे लिखा होता है वो टोटल होता है। तो इसे अगर हम मान के चलें कि ये अंश है, ये हर है, तो सामान्य जो साधारण भिन्न होती है उसमें क्या होता है कि आपके अगर हर समान है तो केवल अंश जुड़ते हैं। क्या? हर समान होते हैं तो अंश जुड़ते हैं। जैसे कि मैंने एक सवाल आपको दे रखा है, जैसे ये मैंने दे दिया। ठीक है, तो अब ये हमारी एक साधारण भिन्न है, इसका हर समान है, तो अंश हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो अंश जब ही आप जोड़ेंगे आपको दिखेगा कि ये आपको 12 मिल चुका है और ये आप देखेंगे ये समान रहता है। ठीक है, तो आप देखिए 7, 5, 12 हो गया। ठीक है, अब ये 3 जो है इस छोटी है और ये संख्या बड़ी है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसे अगर जिससे कट रहा होगा हम काट देंगे। तो 3 एक कम 3, 3 चौके 12, तो बटे में 1 को कोई महत्व नहीं होता, तो हम कहते हैं कि 4 आंसर आ गया। अब बात ऐसी आती है, नॉर्मल ये भिन्न हो गई। सर यही क्वेश्चन अगर इस प्रकार से होता, आप भी सवाल ये दिए होते और ये इस प्रकार से होता, तो सर हम कैसे करते? तो हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला हमारे पास जो है उस मेथड में हम क्या करेंगे कि इस वाली संख्या से इधर ऊपर नीचे आप मल्टीपल कर दें। ठीक, और इससे इधर ऊपर नीचे कर दें। तो देखो 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ पास आ गया 10 और 7 त्रिक 21, ये प्लस का निशान, और नीचे क्या हो गया? 6। तो अब देखो हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 31/6। अब ऊपर वाला ज़्यादा नीचे वाला कम है, तो नीचे वाले से हम भाग कर देंगे, तो 6 पंचे 30 और एक रिमाइंडर वो लाइन के ऊपर। बात सर ऐसी है, या तो फिर इसे आप एलसीएम लेकर के करें। ठीक है, आप 2 तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, तो सर एलसीएम वाला जरा बता दीजिए। हमने कहा एलसीएम वाला ले लो। आपने इस तरीके से अभी आपने कहा 7 है, कितना? 7/2। अब इसका जब अभी आप एलसीएम लोगे ना तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 और 2 का 6 आ जाएगा। अब इस 3 से इस 6 में भाग करोगे तो 3 दूनी 6, यानी कि इस 6 में अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो आपका क्या रहा? 2 ही तो भागफल आ रहा। इससे भाग करने पर जो भागफल आएगा वो उसी के अंश में आपको क्या करना है? गुणा करना। जिस हर से इस एलसीएम में आप भाग करोगे भागफल उसी के अंश में आपको गुणा करना है, तो ये हो गया 10। इससे भाग करोगे हर से तो 3 आएगा, तो ये इसका अंश है और ये वाला सिंबल लगा के आप 21 लिख दोगे। 31/6। तो क्या आया? 5 सही 1/6। ठीक है सर, ये तो हम बेसिक जान गए। अब सर सवाल कराइए। तो अब देखो हम करते हैं आपसे सवाल और आप देना आंसर। बेहतरीन सवाल है।
अगर आपको क्लास अच्छी लग रही तो आप जरूर क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर करें। तो देखिए जैसे हमने लिखा कि 9 9 9, ठीक है, 1/2 प्लस 9 9 9, ठीक है, 1/6 प्लस 9 9 9, ठीक है, 1/12 प्लस 9 9 9, ठीक है, 1/20 1/20 प्लस 9 9 9, ठीक है, और 1/30, और आपको मान बताना है। ठीक भाई साहब, आप जब इस सीरीज को देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 3 बार 9 है, यहाँ भी 3 बार 9 है, यहाँ भी 3 बार 9 है, यहाँ भी 3 बार 9, यहाँ भी 3 बार 9, ठीक है सर। लेकिन अगर 9 ना होते तो हम इसको ऐसे जोड़ते, 9 9 18 27, ठीक है, 36 और 9 45 ऐसे जोड़ते। लेकिन जब हमारे पास सब में संख्याएं बराबर हैं तो पहले इन संख्याओं को उठा लो। देखो कई बार 1 2 3 4 5, तो इस सवाल को हम ऐसे नहीं कर सकते कि 9 9 गुणे 5 प्लस, अब ये सब जुड़ गया, ये बड़े बड़े वाले जो भी नंबर हैं, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाले, ये सब जुड़ चुके हैं यहाँ पास। अब बचा क्या हमें जोड़ने को, 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 और प्लस 1/20 और प्लस 1/30, ये हमें जोड़ने को बच गया है। बाकी तो सब हमने जोड़ लिया। ठीक, तो अब इधर गुणा करो, 5 9 45, 5 9 45, 45 में हासिल कितने आए थे 4, तो कितना हो गया 49। अब 5 9 45, 45 और 4 49, ये आपका इतने, ये चारों पांचों संख्याएं आपको जोड़ने पर इतना प्राप्त हो गया। अब सर क्या करना है, अब ये करना है कि इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम मेरी नज़र से 60 आ रहा, कितना आ रहा 60 आ रहा है। तो 2 से इसमें भाग करोगे कितनी बार जाएगा 30 बार। तो इसके ये इस हर से आपने भाग किया है तो इसके अंश में वो गुणा हो जाएगा। इस हर से इसमें भाग किए हो तो आपने देखा 10 बार गया तो 10 इसी के अंश में यहाँ पास गुणा हो गया। इससे करोगे तो 12 पंचे 60, तो 5 आ जाएगा, और 20 तिहाई 60 और 30 दूनी 60। ठीक सर, बहुत अच्छे। तो सर ये कितना बन जाएगा 30, 10 40, 5 45 और 5 50, ऐसे तो बात, हाँ कितना बन जाएगा 50। तो आप देख पा रहे होंगे 9 9 5 प्लस 50/60। तो आप ये काट दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि 4 9 9 5 सही 5/6 आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये इतना बड़ा लग रहा है लेकिन इतना बड़ा है नहीं। एक्चुअली है क्या, मैंने आपको समझाने के लिए इतना किया, लेकिन अगर आप अपने आप करते तो जब भी आपने 9 9 पांचों बार देखा, आपने 9 के 5 से गुणा कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया 60 आ गया, ये काट दिया आपने देखा तो क्या बचा 5/6। ऑप्शन तुरंत देख लेते कि ये वाला कौन सा है, आपको तुरंत नजर आ जाता ऑप्शन नंबर डी, आप राइट आंसर करके चले आते। ठीक है, अब अगला सवाल जो मैं दे रहा हूं उसे देखना, आप बहुत ही जल्दी कर डालेंगे। ठीक है सर जी, कैसे करेंगे देखना। स्टूडेंट्स, आपको बेहतर क्लास मिल रही है, आप जरूर क्लास को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी करना ना भूलें। देखो भाई साहब क्या कह रहा है, बस कुछ नहीं कह रहा, ये बातें कह रहा है कि 1 1 1 सही 1/2 प्लस 1 1 1 1/6 प्लस 1 1 1 1/12 प्लस 1 1 1 सही 1/20 प्लस 1 1 1 और 1/30, मतलब वही वाला सवाल। तो अब देखो कितनी बार इसमें आ गई, 5 बार, 1 2 3 4 5 बार। तो हम क्या करेंगे 1 1 1 गुणे 5 लिख लिए, ठीक है, प्लस अब हमारे पास क्या बचा
1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 और प्लस 1/30। बात समझना। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ तो 555 हो ही गया, प्लस अब इसका एलसीएम अभी आपने कहा था 6 आएगा, 60 आ जाएगा। तो इसका अभी आपने टोटल किया था कि इससे जब भाग करोगे तो 30 आ जाएगा, 6 से भाग करोगे 10 आ जाएगा, 12 से भाग करोगे 5 आ जाएगा, 20 से भाग करोगे 3 आ जाएगा, 30 से भाग करोगे तो 2 आ जाएगा। तो मतलब 555 प्लस, ठीक है, 50/60, 0 से 0 आप कैंसिल कर चुके हैं, तो आपको 555 सही 5/6 राइट आंसर आपको नज़र आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर बेहतरीन क्लास लग रही है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि आप क्लास को लाइक कर दें, और आप बेहतर सीख रहे हैं इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर भी लिंक को कर दें। स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा आप साथ देंगे उतना ही ज़्यादा हम मेहनत कर पाएंगे, क्योंकि हमारी मेहनत आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना व्यूज बढ़ा रहे हैं। अगला सवाल कि 9 सही 1/3, 9 सही 1/3 प्लस 19 सही 2/3 प्लस, ठीक है, 20 सही 3/4 प्लस, ठीक है, 19 सही 1/4। ये आपका सवाल है और आपको आंसर करना है। तो अभी मैंने ये कहा था कि जो बड़े बड़े होंगे उन्हें आप लेना जोड़, लेकिन यहाँ सीक्वेंस देख रहे हैं, आपको बिल्कुल वेरीफाई नहीं कर रहा है कि एक जैसा हो। कोई बात नहीं सर। तो हम 9, 19, 20, 19, तो 19, 19, 38, 38 और 20 58, 58 में आप 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 67। कितना हो जाएगा, 67 प्लस 1/3, 1/3 प्लस 2/3 प्लस 3/4 प्लस 1/4। तो देखो ये 3 बन गया, तो ये हो जाएगा 3/3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4/4। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात। तो यहाँ से भी 1 प्राप्त हो गया, यहाँ से भी 1 प्राप्त हो, तो 1 1 2, तो इसमें 2 जुड़ जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 69। 69 आपका राइट आंसर। क्यों? क्योंकि 4 से 4 कट गया एक बार में, 3 से 3 कट गया एक बार में, और 1 1 जोड़ दोगे 2 हो जाएगा, और ये 2 इसमें जुड़ जाएंगे आके, आपका 69 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आप समझ पा रहे हैं कितना बेहतरीन मैं कॉन्सेप्ट आपको दिखा रहा हूं। आपको इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन नजर आएंगे। अभी मैं इसके भाषाई सवाल कराऊंगा, तब आप एहसान करोगे, मानोगे मेरा कि हाँ सर ऐसे सवाल मैंने देखे हैं पेपर में और मुझे यूट्यूब पे कोई नहीं करा रहा है। आप अभी देखोगे, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बेहतरीन सवाल कराएंगे। कि अगला सवाल है कि 5 सही 1/2, 5 सही 1/2 प्लस 7 सही 1/2 प्लस, ठीक है, 11 सही 1/2। देखो बेस समान है, क्या है, बेस आपको समान मिल गए। तो आप देखो यहाँ पास 11 और 7 18, 18 और 5 23, ठीक है गुरु, 1/2, 1/2 और 1/2। तो ओवरऑल देख रहे हो, अगर हम इन दोनों को केवल जोड़े अभी, तो ये हमारा ऐसे नहीं बन रहा है कि 2/2 प्लस 1/2, तो यहाँ से ये 1 आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि 24 सही 1/2। क्यों बोलो, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? 24 सही 1/2। और अगर इसको फ्रैक्शन में पूरा लिखना है तो 24 दूना 48, 1 49, जी चाहे आप 49/2 लिख लो, ठीक, चाहे आप ऐसे लिख लो। क्यों? क्योंकि इसकी यहाँ गुणा हो गई और ये जुड़ गया। नहीं समझ में आया तो ये देख लो कि 23 ये था, प्लस 1 ये आया और प्लस 1/2, तो 23 1 ये हो गया 24, 1/2, तो एलसीएम लोगे तो 48 और 48 से 1 49। ठीक, अब आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी।
अब हम चल रहे हैं थोड़े से लेवल को अप करने। अब सर क्या करोगे? अब मैं आपको और कुछ बताऊंगा। सर बता दीजिए क्या बताना चाह रहे हैं। हमने जैसे कि कहा कि सवाल है, आपको स्क्रीन पर नहीं अभी लिखवा रहा हूँ, लेकिन हाँ ये हिंदी लिखी मिलेगी कि पहली दो बड़ी संख्याओं का योग बताओ। तो संख्याएं ये हैं आपके पास, क्या कह रहा? पहली दो बड़ी संख्याओं का योग बताओ। तो अब इसमें आपके लिए चांस यही है कि पहले आप ये देखें कि सर बड़ी कौन सी है। तो एलसीएम मेथड हमें बहुत लेंदी लगेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका डिफरेंस लेकर एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम आया 3 डिफरेंस, इसका आया 2 डिफरेंस, इसका आया 4, इसका आया 1। तो देखो 4 2 3 का एलसीएम आ गया कितना? 12। कितना आ गया? 12। तो देखो इससे अगर 3 से 12 में भाग करोगे तो 4, यानी कि ये आ गया अंश में 4। ठीक, यहाँ से अगर 2 से करोगे तो ये आ जाएगा 6, यहाँ से 4 से करोगे तो आ जाएगा 3, और यहाँ 1 से करोगे तो 12। तो अब क्या है, जो यहाँ संख्या दिख रही वही सबसे बड़ी वाली भिन्न होगी। तो सबसे पहले दो बड़ी भिन्नों का, तो एक ये बड़ी हो गई और उससे बड़ी ये हो गई। तो मतलब 1/3 और प्लस 1/2/3 कितनी हो जाएगी? 2/3। ये सबसे दो बड़ी संख्याएं जोड़ देंगे, कितना आएगा? 3/3, और काट दोगे, आंसर आपका 1। आंसर आपका 1। बेस्ट में पढ़ा रहा हूँ, आप जरूर ये ध्यान दे करके सवालों को करें कि एलसीएम अगर यहाँ से सर लेते तो हमारा बहुत लेंदी एलसीएम जाता। ठीक है, आप 60 एलसीएम लेते, बहुत ज़्यादा, लेकिन इनके अंतर जो आएगा, इस अंतर का आपने डिफरेंस लिया और इस अंतर से इसमें भाग करके देख लिया। जो भागफल आया वही आप मान लेंगे कि ये भिन्न का अंश है, और अंश इसको मान लेंगे फिर समान है। तो जो संख्या बड़ी आएगी वही बड़ी भिन्न हो जाएगी, बस बात खत्म। आइए बेहतरीन करते हैं कुछ और। क्या है? और कह रहा है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग बताओ। तो पहले हमारे पास टारगेट तो यही है कि हम पहले बड़ी संख्या तो ढूंढने की हमारे पास है क्या, है ना? हाँ सर, बात भी आपकी सही है। ठीक है, इस एक ही लिखा है, साथ मत समझ लेना। और 2/3, तो इसका एल्स देख ले हैं, डिफरेंस 3 आया, इसका डिफरेंस 2 आया, इसका डिफरेंस 4 आया, इसका डिफरेंस 1 आया। ठीक है सर जी। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर आप एलसीएम ले लें, क्या लेना है? एलसीएम। तो एलसीएम फिर 12 आ जाएगा। तो 3 चौके 12, 2 छंग 12, 4 तिहाई 12, और ये 12। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी ये और सबसे छोटी ये, इनका आपको क्या निकालना है? योग निकालना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी कौन हो चुकी है? तो सबसे बड़ी तो आपकी ये हो चुकी है 2/3, और सबसे छोटी 1/5। तो अब देखो, अब कुछ ना करना, जब दो ही संख्याएं हो तो एलसीएम ना लेना, इसको इधर गुणा कर दो, इसको उधर गुणा कर दो। तो 3 एकम 3, अपान दूनी 10, 10 3 13, और इसका गुणा कर दो, बटे में आ गया 15, यानी कि 13/15 आपका राइट आंसर आ जाएगा। हमने क्या किया, इसकी इसमें गुणा कर दी, इसकी इसमें गुणा कर दी। तो 3 एकम 3, अपान दूनी 10, 10 और 3 13 हो गया, और इसकी गुणा करके ये हर में लिख दिया 15। बस यही आपका राइट आंसर हो चुका है। आप बेहतर सीख रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन अगर आप बेहतर सीख रहे हैं तो आप ज़रूर क्वेश्चन को लिखना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? यदि सभी भिन्नों को व्युत्क्रम निकालें तो कौन सा सबसे बड़ा भिन्न होगा? ठीक है, आपको सवाल दे रखा है ये, ठीक, 3/7। ठीक है भाई साहब, 5/7।
ठीक है भाई साहब, 4/7। अब इनका व्युत्क्रम देखना है। इनका व्युत्क्रम अगर आप निकालोगे व्युत्क्रम, तो मेरे हिसाब से इनका जो व्युत्क्रम करोगे तो ये नीचे के ऊपर हो जाते हैं बस। तो ये हो जाएगा 7/2, ठीक है। 3 ये आ गया, 7/5 ये आ गया, और 7/4 ये आ गया। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छी बात है। अब इसका अंतर देख लेते। इसका अंतर आया 5, इसका अंतर आया 4, इसका अंतर आया 2, इसका अंतर आया 3। यही तो बात। हाँ सर जी। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे अकॉर्डिंग 4 पंचे 20 और 20 से 60। इसे कोई नीचे नहीं एलसीएम आ रहा है। 24 नहीं आ रहा। कैसे में मेरे हिसाब से तो नहीं आ रहा। तो आप एलसीएम ले लो। क्या कर लो? एलसीएम ही ले लो। अच्छा, तो यहाँ का क्यों ले? फिर हम नीचे वाला ले लेंगे। 20 से 60। 60 अगर एलसीएम ले लोगे तो इससे भाग करोगे, इससे तो 30, ठीक। इससे भाग करोगे 3 दूनी 6, 20, 12, 15। तो देख रहे हो सबसे बड़ी कौन आ रही? 30, यानी कि ये वाली आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी 7/2। ये क्या हो जाएगी? ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। क्योंकि जब हम एलसीएम लेकर के करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि इन सब का हर समान है। जब हर समान है तो जो अंश बड़ा होगा वही संख्या बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पास 30 सबसे बड़ा है, तो 30 का मतलब ये वाली संख्या आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ समझ पा रहे होंगे और संख्याओं को बेहतर वेरीफाई करके आप सवालों को कर पा रहे होंगे, है ना। अब देखो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और अब संख्याओं के सवाल हुए ख़त्म। अब हम आपको कराएंगे कौन से सवाल जो आपने देखे तो होंगे लेकिन करने में थोड़ा सा दिक्कत आती होगी। आइए, ये सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भाषाई सवाल है भिन्न का। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे सवाल हैं। क्या कह रहा है? एक शहर में जनसंख्या का 5/8 भाग पुरुष होता है, 3/12 भाग आबादी महिला है, शेष 600 बच्चे हैं। शहर की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा, कह रहा है कि 5/8 भाग क्या हैं? पुरुष हैं। क्या हैं? पुरुष हैं। अच्छी बात है भाई, पुरुष लोग हैं। लेकिन कह रहा है कि 3/12 भाग महिला हैं। क्या हैं? महिला हैं। और अच्छी बात है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है? शेष बच्चे हैं। जो शेष बचे हुए हैं वो क्या हैं? वो आपके 600 बच्चे हैं। यह डाटा आपको काम देगा, ठीक सर। तो क्या इसके हर समान है भिन्न के? नहीं सर। तो पहले तो आप हर समान कर लो। तो हर कुछ नहीं समान करेंगे, हम सीधे सीधे इनका देख लेंगे कि क्या छोटा छोटा एलसीएम आ सकता है। तो मेरे हिसाब से 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? हम मान लेंगे कि टोटल नगर की जनसंख्या 24 है। कितनी है? 24। तो अब 24 में हम देखेंगे पुरुषों की कितनी होगी। तो पुरुषों के अगर देखोगे तो आप 8 से इससे भाग करोगे तो 3 बार कट जाएगा। 5 है 15, यानी कि 15 आपके क्या हैं? पुरुष हैं। क्या हैं? मेल हैं। ठीक है, यही 24 हमने टोटल माना है। 24 का कितना भाग? 3/12। 3/12। तो 12 से इसे कैंसिल कर देंगे 2 बार, तो 6। कितना? 6 भाग। क्या? 6 भाग। 6 भाग क्या होगा? फीमेल होगा। अब बताओ, 15 मेल हो गए, 6 फीमेल हो गए, 21 लोग टोटल तो हो गए हैं। तो शेष जो बच्चे हैं वो कितने हैं? बताओ। 21 ये हो ही हुए। हमने टोटल माना है 24। कितना? कुल हमने माना है 24। कितना माना है? 24। तो अब ऐसे आप बताओ, 15 ये हो गए, 6 ये हो गए, 21, तो शेष तो 3 बचे हैं। बोलो 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 बोलो।
तो 3 रेशियो बराबर आपको दिया 600, 3 रेशियो बराबर 600 बच्चे, तो 1 रेशियो बराबर, तो डायरेक्ट आप निकाल लो 24 रेशियो, क्योंकि आपने कुल पूछ रहा है। तो 600 काटेंगे नहीं यहाँ पास, ठीक है, बटे 3 जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। तो यहाँ क्या है, 3 दूनी 6 और 24 दूना 48, यानी कि उस नगर की जनसंख्या 4800 है। कितनी है? 4800 उस नगर की जनसंख्या है। स्टूडेंट्स, ये ऐसे सवाल है भिन्न वाले जो आपको सीखने में बहुत ही टफ लग रहे होंगे, लेकिन बहुत ही इजी हैं। ये जो 2 हर थे, हमने इसका एलसीएम ले लिया 24, तो वही एलसीएम हमने मान लिया कि टोटल वहाँ के नगर की जनसंख्या थी। फिर हमने क्या किया कि इस टोटल का 5/8 भाग पुरुष है, तो इसका हमने 5/8 से गुणा करके 8 से 24 को काट दिया, 3 और 5 थे 15। ये 15 जो भाग हैं वो किसके हैं? पुरुष के हैं। ठीक है सर जी। फिर 24 गुणे 3/12, हमने 12 से इसको 2 बार कैंसिल किया, हमारा 6 भाग आ गया फीमेल का। तो अगर हम देख पा रहे हैं तो यहाँ 21 भाग तो इन फीमेल और मेल का हो गया, लेकिन जो चाइल्ड हमारे रिमेनिंग बच रहे हैं वो चाइल्ड का जो रेशियो था वो 3 रेशियो था, और 3 रेशियो इज इक्वल टू 600 है ना। 600 आपको दे रखा था, तो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। हमें निकालना था टोटल जनसंख्या कितनी थी, टोटल हमने 24 मानी थी, तो 3 से हमने भाग कर दिया, 24 से गुणा कर दिया, और बाकी आप समझ रहे जी। बेहतर लगा? इस टाइप का एक और सवाल, मैंने कहा ना भाषाई सवाल भिन्न के जो आपने नहीं देखे होंगे, इतने बेहतरीन सवाल। और आप अगर टफ पेपर बना आपका, तो मैं गारंटी लेता हूँ ये आपको सवाल जरूर वहाँ मिलने वाले हैं। एक शहर में जनसंख्या का 60/13 भाग पुरुष होता है, 3/13 भाग आबादी महिला है, और शेष 600 बच्चे हैं। शहर की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। टोटल आपको जनसंख्या निकालनी है, ठीक है। देखो 7/13 भाग क्या है? आपके मेल हैं, और 3/13 भाग 3/13 भाग आपके क्या हैं? महिलाएं हैं, यानी कि फीमेल हैं। ठीक है सर जी, बात समझो। जब हर समान है तो हम टोटल किसको माने? तो टोटल तो सर हम कुल मान लेंगे कि 13 रेशियो टोटल वहाँ की जनसंख्या है। ठीक है सर जी। तो 13 में अगर 7 मेल हैं, मेल कितने हैं? 7 रेशियो, और फीमेल कितनी है? 3 रेशियो, तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग भाग आप देखेंगे तो टोटल हमने 13 माना है, 7 पुरुष हो गए, 3 महिलाएं होंगे, 10 तो यहीं खत्म हो गया भाग। तो 3 भाग जो बचा वो किसका बचा? हमारे चाइल्ड का, हमारे बच्चों का। तो यही 3 रेशियो इज इक्वल टू आपको दिया है 600, और आपको टोटल निकालनी है। टोटल कितना आपने माना? 13 रेशियो। कितना? 13 रेशियो। तो आप 13 से यहाँ कर देंगे गुणा, क्योंकि जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। और ये तो 13 दूनी 26, यानी कि वहाँ आपकी जो जनसंख्या थी वो 2600 जनसंख्या थी। कितनी थी? 2600 जनसंख्या थी। स्टूडेंट्स, आपको ये बेहतर सवाल लग रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और आप इन सवालों को ज़रूर नोट डाउन करें, क्योंकि इस तरीके के सवाल यूपीपी में बहुत ही ज़्यादा आने वाले हैं। क्लास को लाइक कर देना, कंटेंट बहुत ज़बरदस्त मैं दे रहा हूँ। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप क्लास एक बार फिर से देख लेना। एक व्यक्ति अपनी आय का 17/36 हिस्सा अपने बेटे को, अपनी आय का 5/24 भाग अपनी बेटी को, और शेष 6900 अपनी पत्नी को देता है। उसकी कुल आय ज्ञात कीजिए।
ठीक है, टोटल इनकम निकालना है। तो देखो भाई साहब 17/36, 17/36 ये भाग याद रखना। 17/36 किसको दे रहा है? सन को। ठीक है, डॉटर को कितना दे रहा है? 5/24, 5/24 डॉटर को। ठीक है, अब बात ऐसी है सर क्या ये बराबर है? हमने कहा नहीं बराबर है, तो हम एलसीएम में टोटल मान लेते हैं। क्या है? एलसीएम में हम क्या मानते हैं? हम टोटल मान लेते हैं इनकम। तो मेरे हिसाब से अगर 72 आप ले रहे हैं तो इसके भी पहाड़ में 72 आ जाएगा और इसके भी पहाड़ में 72 आ जाएगा। तो आप देखो सन को कितने भाग मिला, तो सन को भाग में मिलेगा 36 दूनी 72 यानी 17 दूनी 34। सर समझ में नहीं है, आप ये इधर देख लो, 72 हमने माना है और 17/36 भाग सन को दे रहे, तो 36 से कम 36, 36 दूना 72, 17 दूनी 34 जो आपके सन को मिल चुका है। ठीक है सर जी। डॉटर को कितना मिला है? बेटी को कितना मिला? हमारी बच्ची को कितना मिला है? तो हमने क्या किया, इस 5/24 से 24 या 72 पाते हैं 15, यानी कि डॉटर को 15 भाग मिल गया है। ये 34 भाग मिल चुका है, इनको 15 भाग मिल चुका है। अब टोटल जोड़ लो कितना हो रहा है? 9 और 4 49 है ना। अब 72 में 49 तो इन दोनों ने कंप्लीट कर लिया। क्या किया? 72 में इन दोनों ने 49 भाग कंप्लीट कर लिया। तो शेष भाग कितना बचा? 72 12 में से 9 गया 3 और इधर बचेगा 6, 6 में से 23। अब इस 23 रेशियो बराबर ही तो आपको दे रखा है 6900 और आपसे पूछ रहा था टोटल इनकम, तो टोटल इनकम तो 72 रेशियो हमने मान रखी है, राइट। टोटल इनकम पूछ रहा, हाँ टोटल हमने 72 मान रखी है, तो 72 रेशियो बराबर आपको निकाल देना है। तो जो दिया होता है उससे करते हैं भाग और जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। तो देखो 23 तियाँ 69, ठीक गुणा कर लो, 3 दूनी 6, 7 21 और ये डबल 0 यानी कि 21,600 रुपये उसकी क्या थी? टोटल इनकम थी। क्या थी? टोटल इनकम थी। आई होप आपको बेहतर लग रही होगी क्लास। आइए अगला सवाल कर। देखो मैं इसलिए ये सवाल करा रहा हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। साधारण भिन्न तो आप कर लोगे, लेकिन ये भाषाई सवाल आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए हम इन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हम वही करा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए, हम वो बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है। वैसे भी मैं डेली नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ, कोशिश यही करता हूँ कि डेली अपलोड हो, लेकिन जब आप लोग का व्यूज़ देखता हूँ ना तो थोड़ा सा हौसला डाउन हो जाता है। तो आप हमारा हौसला है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं इमोल्डन कोचिंग सेंटर के लिए, क्योंकि हम डेली चलाने वाले क्लास हैं। अभी आपको मैं एसएससी जीडी की क्लासेस पूरी प्रोवाइड करूंगा क्योंकि 2024 का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं। यूपीपी के साथ में आपको एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे एग्ज़ामों के लिए ये मैथ अभी जब मैं थ्योरी शुरू करूंगा, अभी आप मान के चलिएगा 18 फरवरी के बाद से 20 फरवरी के बाद से मैं पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल चल के चलूँगा और टॉपिक वाइज लेकर चलूँगा। तो आपके लिए वो सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिएगा अगला सवाल। एक व्यक्ति कार से अपनी यात्रा का 3/8 भाग कार से पूरा करता है और 5/12 भाग बस से, शेष 120 किलोमीटर की दूरी ट्रेन से, उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई साहब, 3/8 भाग, 3/8 भाग ये तो भाई साहब इन्होंने कर दिए कार से। किसे कर दिए? कार से। ठीक है, 5/12 भाग, 5/12 भाग इन्होंने कर दिए बस से। ठीक है, रिमेनिंग जो बचा ना 120 किलोमीटर वो ट्रेन से। अच्छा, ये जो 120 किलोमीटर है ना, ये हमारे काम अभी डाटा आएगा जो ट्रेन से उसने ट्रेवलर किया है। किससे किया है? ट्रेन से। ठीक है भाई साहब, क्या ये डाटा बराबर है? हर बराबर है? नहीं।
हम एलसीएम लेकर के उसी को हम क्या मान लेते हैं, टोटल। क्या मान लेते हैं, टोटल। ठीक है भैया, टोटल के लिए हम क्या करेंगे, हम 24 मान लेंगे। कितना मान लेंगे, 24। ठीक, तो कार के द्वारा कितने भाग चलेगा, तो देखो अगर आप 3/8 से भाग करो तो 8 × 24, 3 × 9 भाग। 9 भाग तो भाई साहब चल दिए अपने कार से। बस से कितना चले, तो 12 दूनी 24, 12 से भाग करोगे 2 बार और 5 से गुणा हो जाएगा 10 भाग। 10 भाग भाई साहब चल दिए अपने बस से। ठीक, अब बात ऐसी है कि ये तो टोटल 19 भाग चल डाले, बचा कितना, 5 भाग। जो 5 भाग बचा है ना, वो 5 रेशियो बराबर ही तो 120 किलोमीटर है जो उन्होंने ट्रेन से किया, और हमें चाहिए टोटल। टोटल है 24 रेशियो, तो 120/5 × 24, तो 5 दूनी 10 और 5 चौके 20। 5 दूनी 10, 5 चौके 20। अब बताओ 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576। कितना होता है, 576। आपका आंसर। टोटल दूरी कितनी थी, 576। कितनी थी, 576। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कर लिए होंगे। और तो इतना ही था इम्पोर्टेंट आपकी क्लास में, जो मुझे लगा कि इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा आपके एग्ज़ाम में। मैंने आपको ये बता दिया बड़ी भिन्न कौन होती है, छोटी भिन्न कौन होती है। जब बड़ी छोटी निकाल ली है तो आरोहिक और आरोहिक क्रम तो आप लिख ही लोगे। आपको मैंने ये बता दिया कि आप फ्रैक्शन वाली भिन्न को किस प्रकार से जोड़ेंगे जो मिश्रित भिन्न होगी। मैंने ये बता दिया कि आप भाषाई सवाल कैसे कराएंगे। इससे ज़्यादा यूपीपी में इससे टफ लेवल नहीं आएगा। अगली क्लास देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और क्लास को लाइक करते हुए अपनी अटेंडेंस के तौर पर बाहर निकलें।